वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 16 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग को ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आपको कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसकी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही हैं, तो आप लोग उनको भी देखिए। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका प्रारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया गया है और ये शिव छत्रपति खेल परिसर में इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार 1953 में मनाया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया है। राजभाषाएं भारत के संविधान में भाग 17 में दी गई हैं और ये आर्टिकल 343 से 351 तक इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 344 में राजभाषा के लिए आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, इसके प्रावधान हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास पर जोर दिया जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और भारत की राजभाषा हिंदी है और ये आर्टिकल 343 में दिया गया है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय भाषाएं भारत की 6 हैं, जिसमें तमिल सबसे पुरानी है और ये 2004 में बनाई गई थी। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया जो कि है ये सबसे नई है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत के क्लास जो हैं 8 क्लासिकल डांस हैं, 8 नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? क्लैड 9 वायरस का संबंध चिकन पॉक्स से है। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से फैलता है और ये क्लैड 9 वेरिसेला वायरस का एक वेरिएंट है। स्मॉल पॉक्स चेचक बड़ी माता वेरियोला वायरस से फैलती है। वायरस से होने वाले रोगों की यहाँ पर ट्रिक दी गई है, आप लोग देखिए। रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। रचना से रेबीज और चा से चिकन पॉक्स, हा से हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, पानी से पोलियो, दो से डेंगू, जी से जीका, ए से एड्स और विष से विषाणु। विषाणु से होने वाले रोग हैं। रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी, ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज हाइड्रोफोबिया को कहा जाता है और इसमें रेबिडो वायरस से ये फैलता है। इसका टीका लुइस पास्चर ने खोजा था। स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था और ये विश्व का पहला टीका खोजा गया था। भारत में चेचक और पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त भारत 2014 में हुआ था। एड्स HIV रेट्रो वायरस से फैलता है और इसका टेस्ट एलिजा है। एलिजा इसका टेस्ट होता है एड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है और ये 13 सितंबर को मनाया गया था। भारत में 3 रियासतें हैं जिनको इंडिपेंडेंट बाद में कराया गया था। पहली जम्मू कश्मीर, इसको विलय पत्र साइन कराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसमें विलय कराया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था और ये सैन्य कार्रवाई थी और ये 13 सितंबर 1948 को शुरू की गई थी और 17 सितंबर को युद्ध विराम हुआ था। 18 सितंबर को भारत में हैदराबाद मिल गया था। ऑपरेशन पोलो के समय हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मानी थे। सरदार पटेल की विलय नीति कैरेट एंड स्टिक पॉलिसीज़ को कहा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ज़ीरो आवर
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज़ों ने शुरू किया था और इसके तहत भारत के जो नेता थे इनको जेलों में बंद कर दिया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे रशिया यूक्रेन युद्ध के समय, उनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया था और यहाँ पर INS सुमेधा को भेजा गया था। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप जब आया था तो उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध रत्नागिरी रिफाइनरी महाराष्ट्र से है। रत्नागिरी रिफाइनरी भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है। ग्रीन फील्ड वो होता है जो नया काम शुरू किया जाता है और इस रिफाइनरी के तहत भारत की 3 कंपनियां इसमें शामिल हैं, IOC इंडियन ऑयल, BPCL भारत पेट्रोलियम और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सऊदी अरबिया की एक कंपनी है, सऊदी अरमाको कंपनी इसमें काम कर रही है और ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। UAE की ADNOC कंपनी इसमें भाग ले रही है और ये तीनों कंपनियां मिलकर यहाँ पर इसका संचालन कर रही हैं और ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। नेक्स्ट है IMEECE इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप और USA को ये कॉरिडोर जोड़ेगा और इसकी घोषणा G20 समिट 2023 में की गई है, हाल ही में जो संपन्न हुआ है। अल नफूद रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित हैं। फ्रांस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि हार्मुज जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बाब उल मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आशियों का प्रवेश द्वार बाब उल मंदेब को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन जयपुर राजस्थान में किया गया है, जिसकी थीम सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत है और यहाँ पर पानी की रेल स्टार्ट की गई है और ये हिमसागर और कामाख्या एक्सप्रेस इनके नाम दिए गए हैं। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 66 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है और सांसद के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में प्रावधान है और पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया था। COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। COP28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। सिविल 20 का आयोजन जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? ये विमान भारत को स्पेन से मिला है और ये भारतीय एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी को सौंपा गया है। भारत ने यहाँ पर 56 विमान के लिए समझौता स्पेन से किया है। 16 विमान स्पेन में बनाए जाएंगे और ये बनकर भारत आएंगे। 40 विमान जो हैं भारत में बड़ौदा गुजरात में एयरबस और टाटा कंपनी मिलकर निर्माण करेगी। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। इसकी विजेता स्पेन इंग्लैंड को हराकर बनी थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण HAL ने किया है। डोर्नियर 228 विमान भारत ने श्रीलंका को सौंपा है। INS कृपाण उपहार में भारत ने वियतनाम को दिया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका शुभारंभ मुंबई में किया गया है और पहली बैठक कोलकाता में हुई थी। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था और ये विश्व की वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला पंजाब फिरोजपुर में
वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा रखी गई है। सारगढ़ी युद्ध 14 सितंबर 1897 को हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर 21 सिख सैनिक थे जिन्होंने 10,000 अफगान सैनिकों का सामना किया था। बक्सर का युद्ध 1764 बिहार में हुआ था। इंग्लैंड की तरफ से हेक्टर मुनरो यहाँ पर भाग ले रहे थे। इंग्लैंड जो है ये विजेता बना था। और नेक्स्ट इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल में द्वैध शासन का अंत वैरन हेस्टिंग ने किया था और जो क्लाइव है ये बंगाल का पहला गवर्नर बना था। नेक्स्ट है अमेज़न वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। यहाँ पर इसरो के साथ अमेज़न ने साझेदारी की है अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। आदित्य L1 PSLV C57 से 2 सितंबर को सूर्य मिशन भारत ने शुरू किया है और यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसको बाहुबली कहते हैं। भारत ने यहाँ पर लैंडर विक्रम प्रज्ञान रोवर को भेजा था और भारत ने चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। नेक्स्ट है NVS-01 GSLV F12 से 29 मई को लॉन्च किया गया था और ये नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसरो अपने जो रॉकेट हैं इनको सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। यहाँ पर पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, जिसकी थीम वेस्ट टू वेल्थ है। यहाँ पर कचरा जो होता है 2 प्रकार का होता है, सूखा और गीला, और इसमें पिंक MRF महिला श्रमिक इनको एकत्र करेंगी। G20 कला प्रदर्शनी पटना में आयोजित की गई थी, जिसकी थीम टुगेदर वी आर्ट रखी गई थी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद नगर निगम है, दूसरा इंदौर नगर निगम बना है। हर घर गंगाजल योजना बिहार ने शुरू किया था। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची में नगर निकाय के बारे में जिक्र किया गया है और ये इसके अंदर 18 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत भाग 9A जोड़ा गया था और इसमें आर्टिकल 243B से 243ZG तक के प्रावधान किए गए हैं और इसमें नगर निकाय के जो भी प्रावधान होते हैं वो अनुसूची 12 में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।